सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से दशमी रिपीट और आपके साथ शाम को 8 बजाते हैं सादर जय जी के साथ कर रहे हैं। गिरनार की बात कई दिन से चल रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जैन समाज की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पर उससे पहले आपसे बात करेंगे कुछ और, साथ में गिरनार और शिखर जी के साथ कुछ हम क्यों पर्यटन के बारे में कर रहे हैं बात। आज कुल कान खोल के सुनिएगा जरा बात। क्यों डंडे और क्यों तलवार? सचमुच जब अरे तीर्थ जाते हैं, अभी अदालत तो कह रही है अभी दोनों भाई अभी बराबर रहो, निर्णय मुझे देना है। अभी दत्तात्रेय को रूप में दत्तात्रेय पूजो, अगर आपको नेमिनाथ पूछने नेमिनाथ पूछो, और अगर आप पर्यटक के रूप में आरोप लगा रहे हो तो आप दोनों में से जो चाहे पूजो। पर वहाँ पर क्यों इस तरह का वर्चस्व फैलाया जा रहा है? जैनों को दूध में मक्खी पड़ी समझकर निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, और डायरेक्ट तो कर नहीं रहे, इनडायरेक्ट रूप से डंडे और बरसात, तलवारों की बरसात हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये दृश्य देखने के बाद जब दृश्य दिखते हैं इस तरह के तो एक बहुत बड़ी चिंता मन में उठ जाती है। जैन समाज इस समय चाहेगा कि अगर सुरक्षित रहे तीर्थ, सुरक्षित रहे समाज, और कहते हैं धर्म प्रधान देश है, वसुधैव कुटुंबम की जब बात करते हैं तो शब्दों में नहीं हकीकत में क्यों नहीं उतरते हैं। और इस बारे में हम आपसे चाहेंगे, जैन समाज चाहेगा 3 मांगे समाज प्रशासन से, सरकार से, सत्ता से और वहाँ की सुरक्षा देने वालों से। देखते हो आप, ये बार बार जैन समाज के गालों पर, पीठ पर, सर पर ये डंडे बरसते हैं और तलवार लहराई जाती है। ये गजब की बात है। ऐसा आक्रमण आतंक के रूप में क्यों करा जाता है? 2013 में एक साधु के छाती पर चाकू घोंपा जाता है, और वह बर्बरता का नाटक अब 2023 में से दोहराने की कोशिश हो रही है। कोई नहीं बोल रहा, ना मीडिया बोल रहा है, ना सत्ता बोल रही है, ना प्रशासन बोल रहा है, ना पुलिस इस पर कार्यवाही कर रही है कि तलवारें क्यों उठ रही हैं, डंडे क्यों बसते हैं जैनों की गाल के ऊपर, जैनों की पीठ के ऊपर, जैनों के सर के ऊपर। नहीं, किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर कुछ और हो जाए तो बलवा मचा दिया जाएगा, लेकिन यहां पर जब तलवारें उठा के सामने को धमकाया जाएगा, हमला करने की कोशिश कोई नहीं। पर इसके लिए जैन समाज 3 मांगे रखना चाहेगा। पहली बात, अदालत ने कहा है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था दी जाए, तो हर ही तीर्थयात्री को बगैर नाम पहचान के हर के लिए सुरक्षा व्यवस्था कठोरतम रूप में पूरी तरह से व्यवस्थित की जाए, बिना पक्ष लेकर। यह नहीं कि पुलिस वाला खड़ा है और तलवारें चल रहा है, हलाई जा रही हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पुलिस सुरक्षा नहीं, यह पुलिस के साथ कानून की बेइज्जती है, अवमानना है अदालत के आदेश की। पहला, पूर्ण रूप से, सामाजिक रूप से, सामान्य रूप से और सही रूप से सबको सुरक्षा दी जाए। दूसरी शर्त, क्यों नहीं यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाते? अरे भाई, दर्शन कौन आ रहा है इससे मतलब नहीं है, पर उसे सुरक्षा पूरी मिल रही नहीं मिल रही। अरे जैन समाज इस बात की आपको एश्योरेंस देता है, अगर आपके बस के सीसीटीवी कैमरे लगाने नहीं है, जैन समाज यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा कर देगा, और आपको जहाँ पर चाहिए आपको वहाँ पर उसकी सुविधा उपलब्ध करेगा, अपने पास भी रखेगा, आपको भी देगा। अगर आप में इतनी जज्बा नहीं हो पाता, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो एक बार दूध का दूध पाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगने चाहिए। और आप नहीं लगा सकती सरकार, तो प्रशासन हमें अधिकार दे, जैन समाज को लगाकर आपको तुरंत देगा। अगर वहाँ पर पंडा बैठता है तो फिर वहाँ पर जैन पुजारी भी बैठना चाहिए। क्यों? पंडा कोई, अदालत ने सबको बराबर अधिकार दिया है। अगर पंडे को है वह बैठने का अधिकार, तो जैन पुजारी क्यों वंचित रहे इस अधिकार से? दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बात तीनों एक साथ होनी चाहिए। पूरी पुलिस से सुरक्षा मिले दोनों को, सीसीटीवी कैमरे हो, और अगर पंडे को वहाँ बैठा जाता है तो जैन पुजारी भी वहाँ पर बैठना चाहिए। और हाँ, इस बार पर अब अभी तक आचार्य श्री सुनील सागर जी इसको गुंजायमान कर रहे थे, और अब मुनिपुंग और सुधा सागर जी ने भी ताजमहल नगरी आगरा से जहाँ बड़ा तीर्थ बनने वाला है, वहाँ से भी स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के षड्यंत्र होने वाले हैं। वहाँ से नेमिनाथ नाम नहीं, प्रद्युम्न, शंभु, अनिरुद्ध स्वामी, तीनों के नाम भी साफ कर दिए जा रहे हैं। जैनों को वहाँ से जैसे रबड़ से लिखी पेंसिल को मिटाया जा रहा है। सुनेंगे उनसे, हर को तीर्थ यात्रा करनी है, जिस भी जाए तीर्थ, गिरनार जी जरूर जाएं साल में एक बार। मन बना लिए मन वचन काया से हम इस बात को प्रण रखते हैं कि एक तीर्थ यात्रा गिरनार की जरूर करते हैं। सुनिए जरा मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी से ये आह्वान। गिरनार के लिए सब लोगों को जाना चाहिए। गिरनार की वंदना करने का नियम बना ले सारी जैन समाज। हम साल भर में एक बार गिरनार की वंदना करेंगे। बिना मन के करो, मन नहीं है तो करो, वहां संख्या की गिनती चाहिए।
अभी सारे भारत से यह बात की आह्वान है कि सारे भारत को इस वर्ष गिरनार की यात्रा का प्रसंग बनाना है। हर व्यक्ति को गिरनार यात्रा चलो, गिरनार यात्रा चलो। यदि गिरनार में यात्रियों की संख्या बढ़ाओगे तो गिरनार बच जाएगा, अंततः गिरनार में नाम लेने वाला नहीं, गिरनार नाम ही खत्म कर दिया जाएगा। और अभी इसी साल ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू हुआ है। जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी, हर कोई जानता है इसके बारे में। अनादि निधन तीर्थ है और इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था जैन समाज को, सड़कों पर आना पड़ा था देश के कोने कोने के अंदर। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे ये तीर्थ पर्यटन की नज़र से नहीं देखा जाए। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट निकाला था कि टूरिज्म और इको टूरिज्म के रूप से कि इसको हटाएंगे। हाँ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, ये पत्र आप ही का लिखा हुआ है जिसमें आपने 1 फरवरी 2023 को आश्वासन दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जैन समाज का कुछ नहीं करेंगे, इसको इको टूरिज्म और टूरिज्म। राज्य सरकार को भी निर्देश दे दिया है और केंद्र भी कर रहा है कि इस तरह की बात नहीं होगी। और फिर रोपवे की बात शुरू कर दी गई। अंदर ही अंदर हमारे पावागढ़ तीर्थ पर, मंदारगिरी तीर्थ पर, जहाँ जहाँ पर और मंदिर होते हैं वहाँ की शुरुआत के लिए हमारे मंदिरों को, वहाँ की पवित्रता को जैसे उसका चीर हरण कर दिया जाता है, तार तार कर देता है। पवित्रता के लिए तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। संथाल समाज ये देख रहे हैं, इन्होंने भी 2 दिन पहले रैली की, इसलिए क्योंकि 20,000 डोली वाले भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या गजब की बात है। अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपेगा, केंद्र सरकार ने 10 लोगों को रोजगार, 1000 को देखा, उसमें 10 ये भी होंगे कि 10 लोगों को रोपवे से रोजगार मिल गया। पर यह नहीं छपेगा कि यहाँ पर संथाल समुदाय के आदिवासी लोगों के 20,000 के रोजगार छीन लिए गए। जैन समाज इनके साथ है, पर अफसोस ये होता है यहाँ के नेता क्या होते हैं, जब जैन समाज आपके साथ मिलकर चल के चाहता है कि ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में नहीं आए, अरे तीर्थ प्रभावना के रहे, धार्मिक रहे, अच्छी तरह रहे। अरे आप ही प्रकृति को पूछते हैं, वृक्ष को पूछते हैं, धरा को पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। और पारसनाथ शिखर है, हर कोई जानता है, जैनियों का तीर्थ है, ये भी जानते हैं आप लोग। पर क्यों फिर जैनों के विरोधी खड़े जाते हैं, समझ ये नहीं आता है। इस रैली में भी जैनों की बुराई कर रहे हैं। काम केंद्र सरकार कर रही है, रोपवे वो लगा रही है और बात जैनों की कर रहे हो। अरे जिन जैनों से आपको रोजगार मिलता है मेरे भाई, क्यों उनके खिलाफ ऐसे बोलते हो? अगर मिल के रहेंगे दोनों तो कम से कम अपने तीर्थ को बचा पाएंगे। अगर हम एक दूसरे को जो लड़काने का नेताओं का काम होता है वह मत करिए। सुनिए रैली में उन्होंने क्या क्या बातें कही जैनों के लिए मुर्दाबाद क्यों करा। समझिए से बाहर होता है कि नेता अपनी रोटी सेकने के लिए भाइयों को आपस में लड़ा देते हो। क्यों भाई को लड़ाते हो? अरे इसे पर्यटक क्षेत्र हमको भी बनाना, आपको भी बनाना, आपकी रोजी इससे चलती है और हमारा धर्म और तीर्थ इससे चलता है। एक बार आधा मिनट एक मिनट इनकी रैली की बात भी सुन लीजिए कि किस तरीके से बोल रहे हैं। कम से कम सुधार कीजिए जुबान का, सुनिए जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोली मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, गोली मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। समाज का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं समाज का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। गुरु पारसनाथ में छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार की ओर से रोपवे का निर्माण का प्रस्ताव अभी वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, लेना होगा। पारसनाथ का मिली भगत से बाइक का संचालन बंद करो, बंद करो, बंद करो। और प्रशासन का मिली भगत से बाइक का संचालन कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचमुच तमाचा अपने ऊपर ही मारने की बात है। ये देख रहे हो बैनर, मुक्तागिरी में लगाया गया है कि पर्यटकों के लिए यहाँ पर एंट्री है, 30 रुपये टिकट है। गजब की बात है। पूरा समाज तड़प रहा है, रो रो के कह रहा है हमारे तीर्थों को तीर्थ रहने दो, धार्मिक क्षेत्र रहने दो, और आप उस पर लगाते हो बैनर पर्यटकों का स्वागत है। ये 30 रुपये बटोर के कितने बटोर लोगे मेरे भाई? अपने तीर्थ जब खत्म हो जाएगा ना यहाँ पर, तब कहना हो गई दुहाई। आप तो बिस्तर बोरिया बंद करके एक तरफ बैठ जाना और तीर्थ के लिए पूरा समाज लुटा हुआ दिखता रहेगा। पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अकल मिल जाती है, इतना ज्ञान मिल जाता है कि हम अपने तीर्थ क्षेत्र को पर्यटक के रूप में घोषित करके अपने आप ही खुश होने लगते हैं। 30 रुपये में आओ, 30 रुपये में आओ, जूते चप्पल छोड़ दो। कल वहाँ पर कुछ और आएगा, कोई अपनी तस्वीर छोड़ जाएगा, कोई अपनी मूर्ति रख जाएगा, और फिर जब आपके तो 5-10 ही आएंगे, उनके 100-50 आएंगे, आप नोटी गिनते रह जाओगे और मालूम चलेगा मुक्तागिरी अब जैन तीर्थ रहा ही नहीं। अरे क्यों इस तरह के गलत काम
काम करते हैं, अपने तीर्थों को समेट के रखिए, सुरक्षित रखिए और वहाँ पर उसको तीर्थ के रूप में विकसित कीजिए। इन चंद रुपयों के लालच में अपने तीर्थ को मत गवाइए। आज यही आवाज़ पूरी जैन समाज से चैनल महालक्ष्मी देना चाहेगा। फिर मिलें आपके पास एक नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।